जय हिंद दोस्तों, द मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का 8 मार्च 2019 का एग्ज़ाम सोल्व करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ हम इस एग्ज़ाम की सिर्फ जनरल नॉलेज सोल्व करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो दोस्तों डेंगू जो होता है हमें वो एंडीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चाइना। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंबर का किला। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्न में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय GNI की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गाजियाबाद। मैं बता दूं उस एलिवेटेड रोड का नाम क्या है, हिंडन फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 10.3 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, दुनिया की पहले भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लंदन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो है वो रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दिसंबर 1931 में हुआ था, और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो उसका आंसर होगा गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का सामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, जो टार्टिक अम्ल होता है दोस्तों वो अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इससे आपको, जो भारतीय संविधान के आरंभ में 8 भाग थे जिनकी संख्या वर्तमान में अब 12 है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दशहरे के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य धुनाची है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अनुच्छेद 21 से डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंडे का आवरण घुल जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी, तो उसका टाइम पीरियड था दोस्तों 2012 से 2017। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भूगर्भ के जल का पूर्ण संचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूर नृत्य का या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अकबर। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।